Hello students, welcome to my YouTube channel EduLab. Myself Bakhtiar Khan. I'm your JEE and NEET coach with class 11th and 12th. I have total experience of 6 years in training a student for JEE Main and NET. I have so far guided 1000 plus students in offline mode in the district Bhagalpur. My email and mobile number has been given. You can contact me for any doubts or queries. So I'll be teaching you physics and chemistry, and I will be mentoring you through your entire course. Parallelly, I will make you prepare for JEE Main and NET. And today's sessions will be about a basic mathematics for physics and chemistry. So let us begin the session with first basic concept of mathematics. Let us start. First basic concept we must know, that is the important tool to solve chemistry and physics numericals. So first important tools we must know is quadratic equations. Hope most of you know what is quadratic equation. Quadratic equations. Let us understand what is quadratic equations. कोई भी इक्वेशंस जो आपको इस शक्ल का दिखे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व इट, लेकिन मैं इस सेशंस में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके लिए दो मेथड्स होता है। इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होता है सॉल्व करने का। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिसमें हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। दूसरा हमारे पास होता है फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे बेस्ट मेथड जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो फॉर्मूला मेथड है। और फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा स्मॉल नंबर या स्मॉल फैक्टर्स बनता है तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम मोड में अगर आप रहें, एग्ज़ाम आप जैसे JEE मेन या नेट लिख रहे हैं, तो उसमें फॉर्मूला मेथड आपका बेस्ट मेथड होता है टू क्विकली गेट योर आंसर्स। तो पहले हम दोनों मेथड को समझते हैं और इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं जो हम लोग फॉर्मूला मेथड्स पे जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड्स में क्या करना पड़ता है कि पहला जो हमारे पास क्वेश्चंस बनता है इसका, जैसे हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है इसका, जैसे हमारे पास क्वेश्चन इसका बन रहा है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास जैसे क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, इस 2 को इसके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है। अब हमको इस 3 लाना है, तो इस 3 को लाने के लिए 2 + 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुटअप करते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें जो कॉमन है उसको अलग कर लेते हैं, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं इस तरह से, x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास ये बनता है। जब हम इंडिविजुअली रखते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो हम लोग को मिलता है x इज इक्वल टू 1, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 2 मिलता है। तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो आंसर्स आता है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम इसमें
1 और 2 को इंडिविजुअली रखें, 1 और 2 को इंडिविजुअली रखें तो हमारे पास 1 और 2 को इंडिविजुअली रखें तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो ये तो हमारा क्विक मेथड, ये तो हमारा एक स्मॉल फैक्टर्स बन रहा था तो आसानी से बन गया। लेकिन जब हम लोग कोई इस तरह का क्वेश्चंस बनाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग को बनाने के लिए, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है पहले से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से जाते हैं तो हम लोग को फैक्टर निकालने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा और टीडियस हो जाएगा। और टाइम टेकिंग एग्जाम में तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो टाइम होता है, तो इसमें फैक्टर निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारे पास एक क्विक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ उसको नीचे। इसको फार्मूला मेथड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं नीचे। जैसे हमारे पास दूसरा मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला मेथड। तो सेकेंड मेथड इज फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड फार्मूला मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप a जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। तो आप लोगों ने समझ लिया कि ए एक्स स्क्वायर जो है वो कोएफिशिएंट, ए उसका कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, सी है कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का वो ये फॉर्मूला है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो हमारे पास सॉल्व करने का तरीका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोग पुटअप करेंगे जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया था, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला मेथड से यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम पुटअप करते हैं इस इक्वेशंस में एक बार, 27x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग पुटअप करते हैं इस इक्वेशंस में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो धीरे धीरे हम लोग करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला में क्या है, ए हमारे पास क्या है 10 है, बी हमारे पास क्या है -27 है, -27, सी क्या है हमारे पास +5। अब पुटअप करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी इज हाउ मच -27 और फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो +27 प्लस माइनस रूट अंडर -27 का स्क्वायर माइनस 4ac, a is how much 10, c is how much 5 by 2 into a is how much 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, मोस्ट ऑफ यू नो, नहीं तो जिसे याद नहीं है तो 1 to 30 आप स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, उससे आपको हर जगह यूज़ होता है। आप यूज टू हो जाइएगा, फिर एक बार सब आसान होने लगेगा। 5 10 50, 54 200 डिवाइडेड बाय 20।
अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 27 प्लस माइनस 729 माइनस 529 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 27 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 23 हो जाएगा इधर बाय 20। ठीक है, नहीं तो आप समझ लीजिए कि 529 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 23 का होल स्क्वायर और 23 का होल स्क्वायर को कैसे बना सकते हैं, 23 2 इंटू 1/2 दैट इज 2 to 23। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो फैक्टर बनेगा, एक प्लस 27 प्लस 23/20 और दूसरा हमारे पास फैक्टर बनेगा 27 माइनस 23/20। इसको सॉल्व करते हैं। 27 प्लस 23 इज 50/20 और 27 माइनस 23 इज 4/20। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो ये हमारे पास रूट आ गया इस इक्वेशंस का। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को फॉर्मूला मेथड ही यूज़ करना है, क्योंकि वो बहुत आसान होता है और उसको सिर्फ फॉर्मूला ए और बी और सी निकालना है और बस फॉर्मूला में पुटअप करना है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। होप ये इतना ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ नहीं होता है, बस आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, जो मैंने आपको ट्रेन कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोगों को कहाँ मिलेगा देखने को, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमारे पास कोई सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर देखने को मिलता है, 1.2 पर पावर 1/3, 1.8 पर पावर 0.5। तो इस तरह के नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है कि x प्लस ए इसका जो फॉर्मूला होता है वो x प्लस ए पर पावर n होता है। तो इसका एक्सपेंशन, इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं NC0 x पावर n, NC1 x पावर n minus 1, x पावर 1, NC2 NC1 x पावर n minus 1, यहाँ पर a होगा, यहाँ पर a होगा, NC2 x पावर n minus 2 a स्क्वायर, NC2 x पावर NC1 x a पावर 1, NC2 x पावर n minus 2 a स्क्वायर, and so on we have NCR x पावर n minus r into a पावर r। इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता है। और हम लोग को इसमें बेसिकली समझना क्या है कि ये C क्या होता है। C जो होता है हमारे पास, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि C हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं फिजिक्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास C है, ये जो C है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का लिटरल सेंस होता है सिलेक्शन। जैसे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें
हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी सी, ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है। इस 3 ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऐसा 2 का कितना जोड़ा बना सकते हैं, ये हमारे पास सवाल है कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, इस 3 ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ऐसा कितना 2 ऑब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है, देखिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है। पॉसिबिलिटीज़ यानी कि जो हमारा आंसर्स आएगा वो हम बताते हैं आपको। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हमारा पॉसिबिलिटीज़ है वो देखिए। जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनेगा वो क्या क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा क्या क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक हमारा बी सी हो सकता है, एक हमारा सी होता है। बस ध्यान रहे कि ए बी और बी ए एक ही चीज़ होता है, बी सी और सी ए एक ही चीज़ होता है, बी सी और सी बी एक ही चीज़ होता है, सी ए और ए सी एक ही चीज़ होता है। ये तो हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड कर लिया, लेकिन जब हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट रहेगा और उसका हम लोगों को 2 पेयर का निकालने के लिए बोला जाएगा तो उस केस में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो हम लोग को हेल्प करेगा कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस क्या बोलता है कि हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर हमको r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम खरीदना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है, r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम हम लोग को सेलेक्ट करना तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये उसका बेसिक फॉर्मूला होता है। मतलब n ऑब्जेक्ट्स है, ये n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है जिसमें से r ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसका ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल वेयर फैक्टोरियल n इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन टू 3 2 1। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, सपोज कि हमारे पास 4 है, तो 4 को कैसे तोड़ेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे हमारे पास 3 है तो 3 को कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हमारे पास 2 है तो 2 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 1 1 ही होगा, फैक्टोरियल 0 भी 1 ही होता है। ठीक है, अब चलिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ था, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ था। हम लोग 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग, वी हैव बीन गिवन 3 ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है और कितने का सिलेक्शन करना है, 2 का सिलेक्शन करना है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो हमारे पास क्या बनता है, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 1। 3 माइनस 2 1 होता है। तो फैक्टोरियल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 को 1 ही लिख सकते हैं। 2 2 कैंसिल, तो वी हैव 3। सो ये मेमोरी बेस्ड था, ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड था। हम लोग फॉर्मूला बेस्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें 2 का सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा तो वो हमारे लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे वो बता देते हैं हम लोग। ये हम लोग फिज़िक्स में क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, उसमें हम लोग इस फंडे को यूज़ करते हैं। जो हम लोग सपोज कि हम लोग को सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया जाता है और सिस्टम ऑफ चार्जेस से बोला जाता है कि आप कैलकुलेट कीजिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग ये फंडामेंटल्स यूज़ करते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस में यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये फंडामेंटल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें हम लोगों ने सी समझ लिया क्या होता है। अब इन फिज़िक्स में जो हम लोग को यूज़ करना है, इन फिज़िक्स में हम लोग को क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिज़िक्स में जो हम लोगों ने शुरू में देखा था कि 1 + 1 1.1 पर पावर अगर कुछ रहे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो फिज़िक्स में होता है 1 + x पर पावर n, ये हम लोग फॉर्मूला इसका एक पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि मॉड x का वैल्यू जो होता है वो <1 होना चाहिए।
ये जो एक्सपेंशन वैलिड तभी होगा जब मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा। और n कुछ भी वैल्यू हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। n हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और हमारे पास ये फ्रैक्शन भी हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। लेट अस सी। 1, ये हमारे पास सवाल उठता है कि 1 प्लस एक्स का क्या एक्सपेंशन आएगा। वन प्लस एक्स पावर n को हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स पर पावर 1 प्लस एन एक्स इंटू n माइनस 1 एक्स पर पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्स क्यूब एंड सो इस तरह से कर। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसमें से एक चीज़ ध्यान रखिए कि मॉड एक्स का वैल्यू कितना है, लेस देन 1 है। तो किसी भी वैल्यू जो छोटा वैल्यू होता है, अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू देगा। अगर किसी चीज़ का हम लोग क्यूब करेंगे तो वो बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू देगा। वेरी स्मॉल, विजुलाइज कर पा रहे हैं, वेरी स्मॉल वैल्यू देगा। वेरी स्मॉल वैल्यूज़ को जब हम किसी भी नंबर से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग इस ये जो हमारे पास जो आ रहा है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसका कोई वैल्यूज़ हमारे सामने नहीं है। क्योंकि x का क्यूब, छोटे नंबर का क्यूब करेंगे तो हमारे सब्सट्रैक्शन या एडिशन में कोई इफेक्ट मेजरली नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो कौन सा फार्मूला बनेगा, तो हमारे पास ये फार्मूला ज़्यादातर बनेगा 1 प्लस एन एक्स इंटू एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। Because this part is neglected, whole entire thing will be neglected. We are left with these 3 values. So we have to remember it. ये हमारा कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम का। और फिजिक्स में हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग को देखने को मिलेगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। हालांकि फिजिक्स के हर एक चैप्टर में इसका यूज़ है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये बेसिकली यूज़ होता है अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए। क्या यूज़ करते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो थोड़ा ये नहीं हो। तो ये हम लोग बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन। तो हम लोग को हेल्प करेगा ये किसी चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमारा यूज़ होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा पावर एंड इंडाइसिस। पावर एंड इंडाइसिस, पावर एंड इंडाइसिस। ये देखिए इसको कैसे यूज़ करना है हमारे कैलकुलेशंस में हम लोगों को ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए a पर पावर m इंटू a पर पावर n। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a पर पावर m प्लस a पर पावर n। a पर पावर m डिवाइडेड बाय एक मिनट होल्ड, हमारे पास होता है a पर पावर m डिवाइडेड बाय a पर पावर n। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a पर पावर m
माइनस ए पर पावर एन। तो ये हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है। एक हमारे पास ये होता है, ए पर पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ए पर पावर माइनस एन जो होता है वो 1 बाई ए पर पावर एन होता है। तो ये सब हमारा फंडामेंटल यूज़ होता है इसमें। बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये 4 फॉर्मूला। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो उसको सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। एक हमारे पास ये होता है, अगर हमारे पास ये रूट दिया रहे ए पर पावर m, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ए पर पावर m/2। अगर हमारे पास रूट रहे इस तरह का, ये पावर है, ए पर पावर, ये हमारे पास ऐसे है, ए पर पावर n है, ये n है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ए पर पावर m/, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है पावर एंड इंडाइसेस का। तो यही बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अब चौथा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो अलजेब्रिक एक्सपेंशन है। अलजेब्रिक एक्सपेंशन को समझेंगे और अलजेब्रिक एक्सपेंशन को समझेंगे कि ये हमारा चौथा ही होगा, अलजेब्रिक एक्सपेंशन। अलजेब्रिक एक्सपेंशन, अलजेब्रिक एक्सपेंशन, इसमें बेसिकली कौन फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला अलजेब्रिक एक्सपेंशन का यूज़ होता है। अब चलते हैं हम लोग लॉगरिथम्स पे। लॉगरिथम्स को समझते हैं कि लॉगरिथम्स में क्या करना पड़ता है। ये सब बेसिक टूल्स हमारा, आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व कीजिएगा ना तो ये सब का यूज़ होता है। तो मैं बस यूज़ जो होता है वही बता रहा हूँ। चलिए चीज पचमा कॉन्सेप्ट होगा हमारा। पचमा कॉन्सेप्ट क्या है, लॉगरिथम्स है। जब आपको पढ़ाएंगे, जब कोर्स के दौरान पढ़ाएंगे तो आपको हम सब यूज़ करने के लिए सिखा देंगे। बस रिकॉल बैक कराएंगे कि हाँ आपने यहाँ पढ़ा था। तो ये आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम्स में हम लोग क्या करेंगे वो बताता हूँ आपको। ये हमारे पास है, जैसे कि हम किसी भी एक्सप्रेशंस को कैसे लॉगरिथम्स में बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a पर पावर m बराबर n। इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ लॉग। तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 10, जो भी हम बात करें बेस 10 पे बात करें, लॉग बेस 10 n लॉग बेस 10 या लॉग बेस a, क्योंकि हमारे पास a है तो हम लोग a के टर्म में बात करेंगे। लॉग n a बराबर m। तो हम लोग इसको इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। लॉग, अगर ये सपोज कि ये हमारे पास 100 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, तो ये 100 है, तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, लॉग n हमारा क्या 100 है, a हमारा क्या 10 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली यूज होता है
फॉर कन्वर्टिंग एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू लॉग। हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज होता है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जो लॉगरिथम्स का बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं, ये हमारा ज़्यादा यूज़ होता है केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है क्लास 12 में जो केमिस्ट्री में आता है, तो वहाँ हम लोग इसको बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ वैल्यूज़ आपको याद करने के लिए दूंगा, तो उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कुछ देखते हैं कि इसका कुछ फार्मूलाज होता है। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है इसका, log बेस 10 mn, ये हमारे पास फार्मूला है। तो log क्या हो जाएगा, log 10 m प्लस log 10 n, ये हमारे पास फार्मूला है। log हमारे पास जैसे कि ये फार्मूला होता है m बाई n, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, log m बेस 10 माइनस log n बेस 10। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है इस तरह का, ये दो फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला हम लोग को जो ज़्यादा ही यूज़ करने को देखने को मिलेगा वो m पर पावर n बेस 10। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n log m बेस 10। एक हमारे पास ज़्यादातर केमिकल काइनेटिक्स में देखने को मिलेगा, नर्स्ट इक्वेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ln है, ये a है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.303 log 10 a। तो नेचुरल लॉग को हम लोग कॉमन लॉग में बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये है नेचुरल लॉग, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलना, ठीक है। तो ये था हमारा लॉगरिथम्स है। इसका एक वैल्यूज़ आपको हम बताते हैं, आपको याद रखना। ये कुछ कॉमन लॉगरिथम्स का वैल्यूज़ है जो आपको ध्यान रखना है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, log 3 का 4 होता है, 6, 7, 0.7, 0.8। ये आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक याद रखना है। कहाँ तक याद रखना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक याद रखना है, 2 डेसिमल प्लेस। इसको आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक याद रखना है। इसका वैल्यूज़ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मिलेगा। तो चलिए, ये था हमारा लॉगरिथम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो कि आपको हर एक चैप्टर में इसका यूज़ है। चलिए, हमारे पास ये होपफुली ये 6th पॉइंट होगा, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये 6th पॉइंट ही है। तो 6th पॉइंट पे चलते हैं। तो 6th पॉइंट में हमारा क्या बोलता है, सिक्स पॉइंट हमारा क्या बोलता है, 6th पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली जो टर्म देखने को मिलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए, साइन थीटा नाम सुना होगा आप लोगों ने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सबका वैल्यूज आपको मैं बताता हूँ कैसे याद करना है इसका वैल्यूज। देखिए, साइन थीटा जो होता है वो इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा होता है, सबको पता होगा। कॉस थीटा जो होता है वो इनवर्स ऑफ सेक थीटा होता है। टैन थीटा जो होता है हमारा वो इनवर्स ऑफ कॉट थीटा होता है। चलिए, इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं।
इसमें जो एंगल को डिफाइन करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अगर सपोज कि ये थीटा एंगल है हमारे पास, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है या हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है। साइन थीटा को कॉस थीटा टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है कि परी बोल परी हरी हरी बोल। ठीक है। कॉसेक थीटा इज द रिवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये बन जाएगा h/p। सेक थीटा उल्टा है कॉस थीटा का, तो ये बन जाएगा h/b। कॉट थीटा उल्टा है टैन थीटा का, तो ये बन जाएगा b/p। ध्यान रहे कि अगर ये थीटा ले रहे हैं हम, तो इसका अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर हम लोग ये थीटा ले रहे हैं, अगर हम लोग ये थीटा ले रहे हैं, तो उसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटा के अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, थीटा अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो ये था हमारा बेसिक था। होपफुली सबको आता था ये क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा यहाँ पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टैन थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज़ होने वाला है हर एक चैप्टर में। तो ये था हमारा कुछ बेसिक फंडामेंटल, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स को देखते हैं कि स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या करना है, तो और नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स में कैसे निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको 0 से 90 तक आपको याद रखना है। 0 से 90 तक साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को याद रखना है। बाकी साइन तो उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। अप टू साइन 0 से साइन 90 तक ही याद रखना है। बाकी 180 270 360 कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखना है, साइन 30 को, कॉस 30 को, साइन 30, साइन 45, कॉस 45, अप टू टैन आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स, मेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स वो निकालते हैं। इसमें कैसे निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, किसी भी एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा हैशटैग है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्वाड्रेंट को समझना होगा। तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं, हम लोग पहले। क्वाड्रेंट्स बना लिया हम लोगों ने। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट,
हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या कहानी है वो मैं बताता हूँ आपको। इस पे क्या होता है कि साइन थीटा, दूसरा कलर यूज करते हैं, पिंक यूज करते हैं। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोग टैन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव। यहाँ पर आए तो ये हमारा कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव। इसको 0 डिग्री मार्क करते हैं, इसको 0 डिग्री, इसको 90 डिग्री, इसको 180, इसको 270, को 360 भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। इसमें ऑल, यहाँ पर ऑल स्टैंड फॉर ए, ऑल, स्टूडेंट, एस स्टैंड फॉर स्टूडेंट, टुक, टी स्टैंड फॉर टुक, टैन, सी स्टैंड फॉर कॉमर्स। तो ऑल स्टूडेंट टुक कॉमर्स। तो ऑल में क्या, ए स्टैंड फॉर ऑल का मतलब सारा एंगल जितना साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सब पॉजिटिव। एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ पर लिखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव। टी स्टैंड फॉर टैन थीटा, कॉट थीटा ये पॉजिटिव। सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा दैट इज पॉजिटिव। सो ऑल स्टूडेंट टुक कॉमर्स। A stands for all, S stands for students, T stands for took, C stands for commerce। तो ये न्यूमेरिक हम लोग याद रखेंगे कि ऑल स्टूडेंट टुक कॉमर्स। तो ये बेसिकली हम लोग को हेल्प करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट का हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, टी एंड सो ऑन। अब चलते हैं कुछ एंगल्स को, हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स को देखते हैं कि कैसे किया जाता है, वो एंगल्स निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, उसको लिख लेते हैं। ये वाला कलर बेस्ट रहेगा। यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं और यहाँ पर हम लोग लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। चलिए पहले आते हैं थीटा एंगल पर, माइनस थीटा पर आते हैं। पहले माइनस थीटा हम लोग जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? माइनस थीटा जाएंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, राइट? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, इजंट इट? फोर्थ क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे तो मैंने यहाँ पर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा प्लस कॉस थीटा, ये बन जाएगा माइनस टैन थीटा, राइट? माइनस थीटा के बाद हम लोग चलते हैं 90 माइनस थीटा पर। 90 माइनस थीटा ये हम जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव होता है। साइन बन जाएगा कॉस में, कॉस बन जाएगा साइन में, टैन बन जाएगा कॉट में। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्लियर है? 90 प्लस थीटा पर आते हैं हम लोग, तो ये हमारा कौन से एंगल में जाएगा? 90 प्लस थीटा। यहाँ पर देखिए, नाइन्टी प्लस थीटा हमारा 90, ये है 90 और ये थीटा हमारा कौन से जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। तो हम लोग चलते हैं, साइन 90 प्लस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में हम लोग को पता है कि साइन थीटा ही पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि वहाँ पर साइन ही पॉजिटिव होता है। tan 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। होप ये पॉइंट क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा पर। ये हम लोग 180 माइनस थीटा पर चलते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हम लोग किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस थीटा पर आपका साइन साइन रहा, कॉस कॉस रहा, टैन टैन रहा। 180 माइनस थीटा पर भी वही होगा, साइन आपका साइन ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा साइन, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। यहाँ तक क्लियर? साइन माइनस कॉस थीटा टैन थीटा। अब चलते हैं हम लोग 180 प्लस थीटा पर। 180 प्लस थीटा हम लोग कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस टैन थीटा। इतना क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास दूसरा एंगल है 270 माइनस थीटा, और एक 270 माइनस थीटा। हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो साइन 270 माइनस थीटा, साइन बन जाएगा कॉस, तो ये बनेगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 270 माइनस थीटा पे क्या होगा? माइनस साइन थीटा, और टैन 270 माइनस थीटा पर हमारा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, राइट। इतना तक क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? अब चलते हैं हमारे पास 270 प्लस थीटा पर। 270 प्लस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर क्वाड्रेंट में साइन और फोर क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, क्योंकि वहाँ पर कॉस ही पॉजिटिव है। कॉस 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, और टैन 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 29 माइनस कॉट थीटा। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? इतना पॉइंट क्लियर है? अब चलते हैं हमारे पास लास्ट है एंगल 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा। तो साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा का हमारा क्या हो जाएगा? माइनस प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, और टैन 360 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? होपफुली सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा लास्ट एक है 360 प्लस थीटा, जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होने वाला है। तो ये साइन थीटा बनेगा, कॉस थीटा बनेगा, टैन थीटा बनेगा, टैन थीटा बनेगा।
सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पर tan थीटा होगा क्योंकि वहाँ पर tan ही था, tan था। ठीक है, सारा पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने का ज़रूरत है कि थीटा पर 180 माइनस थीटा पर 180 प्लस थीटा पर और 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, साइन साइन रहने वाला, कॉस कॉस रहने वाला, टैन टैन रहने वाला है, और 180 माइनस में साइन साइन रहने वाला, कॉस कॉस रहने वाला है, टैन टैन रहने वाला है। इधर भी देख लीजिए, साइन साइन रहने वाला, कॉस कॉस रहने वाला, टैन टैन रहने वाला, साइन साइन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशंस में यूज़ होता है इसका तो हर जगह यूज़ होता है। बेसिकली हम लोग इसका यूज़ करते हैं थ्रू ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल चैप्टर्स, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है। ऑल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, ऑल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स हम लोग यूज़ करते हैं इसका। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इसको कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि इसका सवाल कैसे बनता है। तो हम देखते हैं कुछ सवाल। बिफोर दैट हम लोग के पास कुछ इम्पॉर्टेंट एंगल्स हैं, इस इम्पॉर्टेंट एंगल्स को आपको ध्यान रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट एंगल्स जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखना है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसको नीचे कर देता हूँ। कुछ आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स याद रखना है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। कुछ याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंगल कितना है, एक मिनट होल्ड कीजिए, इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। सब ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है। अगर ये हमारे पास, अगर हम इसको लेते हैं, ये हमारे पास अगर 53 डिग्री होता है तो ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा, राइट। 53 है तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। पाइथागोरस लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं इसको हम लोग 5 बना दें। याद रखना है इसको, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट सही है, इसको याद रखना है आपको। साइन 37 कितना होता है, साइन 37 अगर लिखने चाहें तो साइन 37 डिग्री कितना होगा बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस 3 बाय साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 3 बाय 5। साइन 53 का वैल्यू का बताइए, साइन 53 कितना होता है, साइन 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4 बाय 5। अब बताइए कॉस 37, कॉस 53 का वैल्यू बताइए, कॉस 53 का, कॉस 53 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3 बाय 5। कॉस 37 का वैल्यू बताइए 4 बाय 5। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में पहला तो ये हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरा आपको हम बताते हैं कुछ एक्सपेंशंस आपको यूज़ करना है। ये सबका यूज़ होने वाला है, हर एक जगह फिजिक्स में यूज़ होगा। ये इसका एक्सपेंशंस कुछ आपको याद रखना है। जैसे हमारे पास एक्सपेंशन होता है, साइन a प्लस बी का एक्सपेंशन पूछा जाएगा आपको। बेसिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं SHM में। कहाँ यूज़ करेंगे, SHM में यूज़ करेंगे।
तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारे पास? साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है कॉस ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा हमारे पास रिजल्ट है कॉस ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इसको ध्यान रखना आपको। एक हमारे पास होता है साइन 2a, साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको ध्यान में रखना है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और है, लास्ट है कॉस 2a हमारा क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? SHM में मिलेगा, SHM में, लाइट चैप्टर में, लाइट में मिलेगा, साउंड वेव्स में मिलेगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि क्या एंगल को कैसे निकाला जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जैसे कि देखते हैं। हो गया हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है एक, हम cos -30 आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसको cos 30 लिखेंगे, राइट? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। cos 30 कितना होता है भाई? √3/2 होता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी नज़र में, आपके सामने स्क्रीन पर, cos 210 को अगर हम करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? cos 180 प्लस 30, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 3rd क्वाड्रेंट में जाएगा। ये 3rd क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30। और माइनस साइन 30 कितना होता है? माइनस cos 180, सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा cos 180 है ना, तो 180 प्लस थीटा में माइनस cos 30 हो जाता है। माइनस cos 30 कितना हो जाएगा? माइनस √3/2। समझ में आ गया? अब हमारे पास एक और सवाल है, tan 35, tan 135 का कितना होगा? कैसे लिखेंगे इसको एक्सपेंड करके? तो tan 90 प्लस 45, tan 90 प्लस 45 कितना होता है? माइनस cot 45, माइनस cot 45 सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई, -1। एक क्वेश्चन आप ले लीजिए साइन 330, इसको कमेंट्स करके हमें बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये था हमारा सेशन। तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया बेसिक कॉन्सेप्ट का। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट सेशंस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में? हम लोग डिफरेंशिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इंटीग्रेशन, तीसरा सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स,
in 2D and 3D objects. चौथा हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, प्रॉब्लम्स, इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सारा कवर करेंगे. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर बटन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा. और विद दिस नोट आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक टू यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशंस and hope you enjoyed this session, and you will be gaining more and more in the next session. So this is what I have for you. Thank you so much. All the best for your exams.